नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतद्भक्ति नष्टकी त्वयि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं श्री विशाखा श्री वंशकल्पद्रुभश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैष्णवाय कृष्ण मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंद अध्याय 4 श्लोक संख्या 19। स एष आत्मा आत्मवतम् अधीश्वरः त्रैमायो धर्मामयस्तपोमयः गतव्यालिके रज शङ्करादिभिर्वित्राकलिङ्गो भगवन् प्रसीदतम्। स एष आत्मा आत्मवतम् अधीश्वरः त्रैमायो धर्मामयस्तपोमयः गताव्यालिके अजशङ्करादिभिर्वित्राकलिङ्गो भगवन् प्रसीदतम्। स एष आत्मात्मवतम् अधीश्वरः त्रैमायो धर्मामयस्तपोमया गतव्यालिके रज शङ्करादिभिर्वित्तार्कयो लिङ्गो भगवन् प्रसीदतम्। स एष आत्मावतामधीश्वरः त्रयोमयो धर्ममयस्तपोमया गतावयालिके राजशङ्करादिभिर्वितर्क्य लिङ्गो भगवान् प्रसीदतम्। आप में से कोई पढ़िए श्लोक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स एष आत्मा तौ मतामधीश्वर सुत्रियमयो धर्मयस्तपोमया गतविलिके रजशङ्करादिभिः विर्तक्यालिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्। धन्यवाद माता जी। आगे पढ़िए कोई। नेक्स्ट। सा एष आत्मा एकम् अधीश्वरश्च तया मयोधीर्मया शतते तथा विवालिकिरासनकीर्तिभिः वीतज्ञालिङ्गो भगवन् प्रसीदतम्। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। सा एष आत्मा त्वमधीश्वरास्त्रिमयो धर्मस्यपोमयः गत्वलिके राजशङ्करादिभिर्वित्कर्या लिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्। नेक्स्ट। आगे पढ़िए कोई। पूजा पढ़ो श्लोका।
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। स एष आत्मावतम त्रयामयो धर्मयस्तपोमया गतावयालिकेरज शंकराद्भिः वितर्क्यालिंग भगवन् प्रसिद्धतम्। आस्था श्लोका पढ़ो। Are you there? अनुमाता जी आप पढ़िए। चलिए, शब्दार्थ स वे एषः यह है, आत्मा परमात्मा, आत्मवताम स्वरूप प्रसिद्धो के अधीश्वर परमेश्वर, त्रयीमय साक्षात वेद, धर्ममया मूर्तिमंत शास्त्र, तपहामया मूर्तिमंत तपः, गत व्यलिके अंड बररहितो द्वारा अजा ब्रह्मा जी, शंकर आदि भी शिवजी तथा अन्यों द्वारा वित्कर्य लिंग आश्चर्य तथा सम्मान के साथ देखा जाने वाला भगवान भगवान प्रसीदताम मेरे प्रति दयालु हो। अनुवाद, वे परमात्मा हैं तथा समस्त स्वरूप सिद्धि पुरुषों के परमेश्वर हैं। वे साक्षात वेद, मैं बताऊं, धर्म ग्रंथ शास्त्र तथा तपस्या है। वे ब्रह्मा जी शिवजी तथा कपट से रहित समस्त शक्तियों द्वारा पूजित हैं। आश्चर्य तथा सम्मान से ऐसे पूजित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय प्रभुपाद। यद्यपि परम भगवान आत्म साक्षात्कार के विभिन्न पंथों के अनुयायियों के स्वामी हैं, तो भी वे उन्हीं लोगों द्वारा गए हैं जो आडंबर से परे हैं। देखिए यहाँ पे इस जो स्टेटमेंट है इसका अर्थ ये है कि जितने भी हमारे आत्म साक्षात्कार के पथ है, जैसे डिफरेंट सिर्फ हमारा एक तो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय आता है, और भी कई पथ हैं आत्म साक्षात्कार के लिए, जैसे हमारे तो 4 संप्रदाय भी हैं, अलग अलग है, मगर उनके जो मेन स्वामी है इष्ट है वो भगवान विष्णु ही है। भगवान कह रहे कि जो कि मतलब हूं तो मैं ही, मगर फिर भी लोग क्योंकि अपने आडंबरों मतलब अपनी अहंकार के कारण, और कह सकते हैं कि अपनी कम बुद्धिमत्ता के कारण ये समझ नहीं पाते हैं कि अल्टीमेटली जो है पूजन उन्हीं का ही करना है हम लोगों को। ठीक है, तो चाहे कोई भी संप्रदाय हो, श्री हो, विष्णु हो, सॉरी श्री संप्रदाय हो, निम्बार्क संप्रदाय हो, कुमार संप्रदाय हो, कोई भी हो, मगर उनके जो मेन इष्ट है स्वामी वो कौन है? भगवान विष्णु ही है। मगर कई लोग इन संप्रदाय की बात नहीं, अलग भी कई आत्म साक्षात्कार के, अब जैसे स्पिरिचुअल वे में देखा जाए तो देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। तो कितनी ऑर्गेनाइजेशंस है हमारे पास में, देयर आर लाइक साई बंदगी है, मतलब खैर सो मेनी नेम्स, आप सबको पता ही होगा। तो वो लोग भी सो कॉल्ड अपने आप को स्पिरिचुअलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशंस ही कहती हैं कि स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस, मगर उनको ये नहीं पता कि मतलब मेन पर्सन इज कृष्णा। ठीक है, तो उन तक नहीं पहुंचे क्योंकि उनकी खुद की मोटिव्स हैं, ये खुद को बढ़ाने का रहता है, जिसके कारण जो मेन ऑब्जेक्टिव है उनको वो भूल जाते हैं। तो ये किस वजह से? अपनी आडंबरों की वजह से। ठीक है, यहाँ पे आगे लिखे प्रत्येक व्यक्ति शाश्वत शांति या शाश्वत जीवन की खोज में रहता है, और इस गंतव्य को लक्ष्य बनाकर वह यह तो वैदिक शास्त्रों का या अन्य धर्म शास्त्रों का अध्ययन करता है, या ज्ञान मार्गी दार्शनिकों या योगियों अथवा अनन्य भक्तों इत्यादि के रूप में कठोर तपस्या करता है। लेकिन परमेश्वर की पूर्ण अनुभूति केवल भक्तों को ही हो पाती है, क्योंकि वह समस्त छल छंग से ऊपर होते हैं। देखिए, जनरली व्हेन वी आर इनटू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, हम अध्यात्म की ओर प्रगति करना चाहते हैं, तो जनरली क्या रहता है हम लोगों का, वी हैव टू प्रोग्रेस। हम लोग यही चाहते हैं कि कहीं पे एक परमानेंट सुख मिल सके। ठीक है, हम लोग यहाँ से भौतिक जगह से निकल सके, मगर प्रोसेस हम बाई चांस अगर भक्ति में आ गए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो लोग ज्ञान मार्ग अपना लेते हैं, और यहाँ तो योगियों की तरह जंगल में जाके कठिन तपस्या करते हैं अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करने का। जो योगी होते हैं बेसिकली
जब उनको भौतिक जगत में कोई सुख का अनुभव नहीं होता, या वो समझ पाते हैं कि भौतिक जगत में केवल फेलियर्स ही हैं, चाहे मैं कितना भी कर लूं दुखी होने वाला है, तो वो क्या सोचते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं, बोलते हैं कि बस मैं मर्ज हो जाता हूँ भगवान ने, मतलब इम्पर्सनल लिबरेशन में होते हैं, मायावाद का कहीं ना कहीं सहारा लेते हैं। तो ऐसे ही योगी भी, खैर कई योगी हैं जो भक्ति मार्ग पर भी आ सकते हैं, वैसे ऐसी बात नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, हुआ पेमेंट। तो ऐसी चीजें भी रहती है, मगर अलग अलग मार्ग हैं, जैसे कर्म योग है, ज्ञान है, या फिर योगियों का पथ है। परंतु तभी भगवान को पूर्ण रूप से कौन समझ सकता है, जो भक्ति में है या भक्तों के अधीन है। क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि भगवान को जानने के 3 फेजेस होते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। ठीक है, ब्रह्म वाला होता है जो मायावाद लोग हैं, परमात्मा ज्ञानी लोग या योगी लोग, ठीक है, और भगवान फीचर से केवल भक्त ही जान सकता है। तो सच्चित आनंद, ये जो मैं इन चीजों को तीनों को समझ पाना, वो केवल एक भक्ति के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं, क्योंकि भक्ति में हम भगवान को भगवान स्वरूप में पूजते हैं ना। कृष्ण, सॉरी नेटवर्क चला गया था मेरा, हाँ पड़ोसी। जो लोग आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, वे सामान्यतः कर्मी, ज्ञानी, योगी या भक्त के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। कर्मी लोग जो वैदिक कर्म कांडों के सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, वे भुक्तिकामी अर्थात भौतिक भोग की इच्छा रखने वाले कहलाते हैं। तो देखिए, जो कर्मी है वो लोग कौन से हैं, भुक्तिकामी। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर, भुक्तिकामी मतलब भोग करना, ठीक है, तो अपने कर्म के अनुसार, मतलब वहां से फल मिलना चाहिए भोग करने के लिए, तो इनको कहते हैं भुक्तिकामी। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो होता है ज्ञानी। जो ज्ञानी है वो क्या है, अपने मानसिक चिंतन के द्वारा परमेश्वर को जानने का प्रयास करते हैं, केवल मेंटल स्पेकुलेशन से। इनको कहते हैं मुक्तिगामी, अर्थात भौतिक अस्तित्व से मुक्ति के इच्छुक कहलाते हैं। मतलब ये थोड़ा सा ऊपर उठना चाहते हैं भौतिक अस्तित्व से, मगर इनको कहेंगे मुक्तिगामी। ठीक है, और आगे हमारे योगी जन क्या हो जाते हैं, इनको कहते हैं सिद्धिकामी। ठीक है, क्योंकि ये सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे 8 प्रकार की सिद्धियां, अगिमा, लगिमा, किसी में सबसे छोटा बन जाता है, किसी में हल्के हो जाते हैं कि पानी पे चल सकते हैं, कई प्रकार की मिस्टिक पावर्स होती हैं। तो कामी क्या है, भुक्तिकामी, ठीक है, मतलब भोग करना चाहता है। और ज्ञानी क्या है, मुक्तिकामी, भौतिक अस्तित्व से उठना चाहता है, मोक्ष की प्राप्ति। और योगी जो होता है वो सिद्धिकामी, सिद्धियां चाहता है। ठीक है, तो इनके बारे में आगे बताया। ये योगी सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम बनने भरितर, ये उन्हीं के बारे में बताया कि किस प्रकार की सिद्धियां अलग अलग है। ठीक है, या तो सबसे छोटा बन सकते हैं, बहुत बड़ा बन सकते हैं, हल्का बन सकते हैं, भारी बन सकते हैं, मतलब काइंड ऑफ देयर आर मेनी पावर्स। तो जैसे एक भजन है भक्ति विनोद ठाकुर का, उसमें वो क्या कहते हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीना जे भक्ता लाभते तको संग अनुरक्त। मतलब भुक्ति भुक्ति कामी व्यक्ति नहीं चाहिए। ठीक है, भुक्ति क्या व्यक्ति भोग करना चाहता है, मुक्ति वाला मोक्ष चाहता है, भगवान की प्रसन्नता नहीं चाहता। और ये सिद्धि कामी सिद्धियां चाहता है, लोगों के सामने थोड़ी देर के लिए दिखा सकता है कि देखो मेरे में इतना शक्ति है, जादू है, मगर अल्टीमेट पर्पस तो सॉल्व नहीं होता ना। व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस? ठीक है, अगर भगवान की प्रेम भक्ति ना भी ली जाए तो स्टिल देयर इज अ वन पर्पस, दैट इज कॉल्ड जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साइकिल से निकलना। तो उसके लिए भी यदि हम भुक्ति मुक्ति या सिद्धि, इन व्यक्तियों के लिए यहाँ से भवसागर से निकलना इतना आसान नहीं है, उसके लिए भक्ति लेनी पड़ती है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ये जो प्रार्थना है, मानस देहो गेहो, उसमें ये क्या कहते हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीना जे भक्ता। तो अगर कोई भक्त भुक्ति मुक्ति कामी सिद्धि से मुक्त है, मैं उस भक्त का संग लेना प्रेफर करूंगा। आई वॉन्ट दी एसोसिएशन ऑफ सच डिवोटी, क्योंकि ऐसे भक्त के संग में रहकर मैं क्या भक्ति में वृद्धि कर सकता हूँ। देखिए ये जो है ये भी आध्यात्मवादी कहलाते हैं, चाहे वो ये कर्म योग वाले हो या ज्ञानी हो या योगी हो, ये भी अध्यात्मवादी कहलाते हैं। मगर उच्चतम अध्यात्मवादी कौन है? जो भक्ति योग में है। ठीक है, क्योंकि इन देयर इज अ सर्विस टू लॉर्ड, क्योंकि वहां पे भगवान की एक सेवा है। मगर दूसरी ओर कहीं ना कहीं अपना ही हित कोई देख रहा है ना, ज्ञान से मैं अपने हिसाब से भगवान को जानने का प्रयास करूंगा। कर्मयोगी तो अपना ही भोग करना चाहता है, और योगी भी सिद्धियां चाहता है। इसमें भगवान की प्रसन्नता
कहाँ है। और जीव भगवान का अंश है, तो जब तक भगवान की सेवा में नहीं लगता वो अल्टीमेट हैप्पीनेस अटेन कर ही नहीं सकता। बिकॉज अनटिल और अनलेस यू कनेक्टेड विद योर सोर्स यू कांट बी हैप्पी। ठीक है, जिस प्रकार से अगर ये उंगली, बहुत बार उदाहरण दिया है, अगर ये उंगली हाथ से कट जाए तो अकेले में इसका कुछ अस्तित्व नहीं, कुछ कर नहीं सकती। अगर हाथ से जुड़ी रहेगी तो हाथ से कई कार्य हो सकते हैं, है ना, तो इट इज यूजफुल। सिमिलरली जब तक हम अपने सोर्स, हु इज द सोर्स, भगवान कहते हैं सर्व कारण कारणम, तो हमारे कारण भी कौन है, भगवान कृष्ण। तो यदि हम अपने पावर हाउस सोर्स से कनेक्ट नहीं होते हैं तो हमें वो स्ट्रेंथ भी नहीं है यहाँ से निकलने की। ठीक है, तो हम निकल भी नहीं सकते, तो उसके लिए और अच्छे से कार्य भी नहीं हो सकते। तो उसके लिए हमें भगवान से जुड़ना बहुत अनिवार्य है कि हम उनके साथ कनेक्ट करें। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी नहीं बनना है। और इनसे प्लीज बिविल्डर भी मत होइए कि ज्ञानी तो कितना ज्ञान है, अरे सिद्धियां मिल जाएंगी, बट उन सिद्धियों को क्या करोगे आप। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ऐसी सिद्धियां सिर्फ 2 पैसे की होती हैं। एक स्टोरी वो सुनाते हैं, शायद मैंने पहले आपको सुनाई हो, कि एक बार एक व्यक्ति बचपन से ही चाहता था कि मेरे में शक्तियां हो। जैसे हम लोग भी आई थिंक बचपन में कभी वो शक्तिमान आता था, या शाकाला का बूम बूम, जिसमें वो पेंसिल से कुछ ड्रॉ करता था तो निकल के आ जाता था, या वो चिराग वाला, हम भी सोचते थे कुछ ऐसा पावर हो तो कुछ भी हो हम कर लें। हाँ, तो ऐसे कई फैंटेसीज रहती हैं, हैरी पॉटर। तो बच्चे जब ऐसी चीजें देखते हैं तो दे वाला एक कि कुछ ऐसा हमारे पास भी कुछ मिस्टिक पावर हो। नहीं है, तुमने नहीं देखा, वही बता रहे हो। हाँ, मतलब ऐसा हम भी सोचते हैं ऐसे मिस्टिक पावर्स हो, मगर इन मिस्टिक पावर्स का क्या है, तो वो व्यक्ति भी ऐसा ही था कि कुछ शक्तियां हो, लोग मेरी तरफ आकर्षित रहें, मैं फेमस हो जाऊं। तो ऐसा करने के चक्कर में वो योगियों के संग में चला गया, और 20-30 साल बाद वापस आता है अपने गांव में। अब छोटा सा गांव है, गांव में कुछ भी होता है पता चल जाता है। तो आया तो सब बड़े अचंभे में थे, अच्छा क्या सीखा क्या सीखा। और वो क्या कहता है कि मैंने एक सिद्धि प्राप्त की है जिससे मैं अपने आप को इतना हल्का कर सकता हूँ कि मैं नदी पे चल के पार कर सकता हूँ। मतलब मुझे नाव की जरूरत नहीं है, तैरने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ चल के पानी के ऊपर चल सकता हूँ और उसको पार कर सकता हूँ। तो उस गांव में एक बहुत ही समझदार वृद्ध व्यक्ति था, बड़ा बुजुर्ग, जिसको कहते बड़े बुजुर्ग। तो बड़े बुजुर्ग जी आते हैं और कहते हैं, अरे बस ये तो 2 पैसे का खेल है। 2 पैसा मतलब अगर नौका वाले को 2 पैसे दिए हो तो आसानी से क्रॉस हो सकता है। तुमने 30 साल में यही अपनाया, मतलब व्हाट इज द फन। 30 सालों में सिर्फ इतनी सी सिद्धि। हाँ, वो तो इतना सा काम तो 2 पैसे देके भी हो जाता है, उसके लिए तुमने इतना कष्ट कर दिया, तो क्या लाभ उस चीज का। कहने का तात्पर्य, कोई कितनी ही सिद्धियां क्यों नहीं प्राप्त कर ले, जब तक भौतिक जगत से निकलने का रास्ता उसको नहीं पता तो सब चीजें व्यर्थ ही हैं। जैसे कहते हैं कि एनीथिंग और एनी वर्क दैट इज नॉट रिलेटेड टू कृष्णा इज सिंपली यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम। श्रमा एव ही केवलम। तो कोई भी वार्तालाप भी भगवान से संबंधित नहीं है, कुछ श्रवण भी भगवान से संबंधित नहीं है, कोई कार्य भी जो भगवान से संबंधित नहीं है, कोई मेहनत भी जो भगवान से संबंधित नहीं है, इट इज सिंपली यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम। श्रम एव ही केवलम, तो समय की व्यर्थता है वो। और महाविष्णु गोस्वामी महाराज कहते हैं कि समय स्वर्ण की तरह है। देखिए सोना हम कोई पानी की तरह बहाते हैं क्या, बहुत सोच समझ के सोने को इस्तेमाल करेंगे। उसी प्रकार हमारा समय भी वैसा ही है। कहते हैं ऑल योर मनी कैन नॉट बाय बैक योर सोल। आपका कितना ही पैसा क्यों ना अपनी आपकी आत्मा को खरीद नहीं सकता। मतलब यू कैन नॉट हैव दैट टाइम अगेन। आपको वो समय दोबारा नहीं मिल सकता जो एक बार हाथ से निकल गया। तो हमें ये भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी इनसे परे ही रहना चाहिए। बेहतर है कि जो प्रोसेस हमको मिला भक्ति योग जो उच्चतम है उसको अपनाना चाहिए और समय की सही से यूटिलाइजेशन उसका करना चाहिए, ताकि इस भव सागर से हम निकल सके। ठीक है, बाकी और एंडेवर प्रयास करते रहेंगे तो कष्ट ही मिलेंगे, क्योंकि भौतिक जगत है ही कष्टों का घेरा। आगे बढ़िए माता जी, यहाँ से बढ़ो। ये सब शक्तिमान योगी की क्षमता है, लेकिन भगवत भक्त खुद की तुष्टि के लिए इस प्रकार की कोई चीज नहीं चाहते हैं। वे केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान महान है और जीवात्माओं के रूप में वे भगवान के नित्य अधीन अंश हैं। भक्त द्वारा होने वाली आत्मा की यह पूर्ण अनुभूति इसे इच्छा रहित बनने में, अर्थात अपने खुद के लिए कुछ भी इच्छा ना करने में सहाय करती है, और इस प्रकार भक्त निष्काम कहलाता है। जीव अपनी वैधानिक स्थिति के कारण समस्त इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता। मुक्ति कामी तथा सिद्धि कामी सभी खुद की तुष्टि के लिए कुछ ना कुछ पाने की इच्छा करते हैं।
लेकिन निष्कामी भक्त भगवान के लिए ही सब कुछ इच्छा करते हैं। वे भगवान के आदेशों पर पूरी तरह आश्रित रहते हैं और भगवान की तुष्टि के लिए अपना कर्तव्य निभाने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। तो भक्त कौन है? जो भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति करे, ठीक है, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करे वह भक्त है, और जो खुद की प्रसन्नता के लिए कार्य करे वह भोगी है। क्या कहते हैं उसको? भोगी। भोगी मतलब या तो वो मुक्तिकामी, हाँ, या तो अपने ही किसी मोटिव के लिए आ रहा है ना, तो वो उसको प्योर डिवोशन नहीं कहा जाता। देखिए, भक्त भी कर्म मिश्रित भक्त भी होते हैं। कर्म मिश्रित भक्त मीन्स मिक्सचर, ठीक है। वी हैव टू बिकम अनअलॉयड डिवोटी। अनअलॉयड मतलब, अलॉय आपको पता है, अलॉय मिक्सचर होता है दो मेटल्स का, और अनअलॉय होता है कोई मिक्सचर नहीं, प्योर चीज, ठीक। तो भक्ति, शुद्ध भक्ति जो पूर्णता केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य हो। अभी हम लोग भी शुद्ध भक्ति में नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी इच्छाएं भी हैं। हम जैसे भोग की बात करते हैं तो भोग बनाते हैं, मुझे जो पसंद है मैं वो बनाऊंगा। अभी तक तो ऐसी ऐसी मनोस्थिति नहीं है ना कि आज ये वाला बनाते हैं भगवान को, आज ये पसंद आएगा। हम सोचते हैं अरे बच्चे तो खाएंगे नहीं, घर वाले खाएंगे नहीं, क्या करना है, ये बना के कुछ और बना लेते हैं। हमारी चेतना ऐसी है। तो कहीं ना कहीं अभी भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं है, कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मगर आप बोले कि वैसा उच्चतम स्तर तो अभी नहीं है, धीरे धीरे आएगा। तो कहीं ना कहीं अपना इंद्रिय सुख है ना उसमें। हाँ, आज बोलेंगे सेवा, अरे नहीं नहीं, पहले घर का काम तो कर लें फिर जाएंगे सेवा के लिए। तो आपका घर का काम मतलब एक दिन तो भगवान की सेवा के लिए देना चाहिए ना। घर के काम तो रोज ही करते हो, मगर कम से कम एक दिन तो थोड़ा समय निकाल के भगवान के लिए सेवा के लिए जाना चाहिए। अब एक संडे ही तो आता है ना पूरे हफ्तों में, तो कोई बोला एक संडे ही तो है, तो संडे को भी हम घर को नहीं देखें, बाहर ही घूमते रहें। बाहर घूमना नहीं होता, कम से कम एक संडे तो पूर्णतः हमें सोच के देखिए, जो व्यक्ति हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या हम उसके लिए समय नहीं निकालते? बोलिए हाँ या ना। चाहे कुछ भी कितना ही बिजी क्यों ना हो, हम अपने लिए उनके लिए समय निकालेंगे ना। हाँ या ना बोलिए कि जी नहीं? माता जी। हाँ, निकालेंगे ना, चाहे कुछ भी हो जाए, घर पे डांट पड़ जाए, मरमरा जाए कोई, फिर भी जाएंगे मिलने के लिए, क्योंकि वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। और शायद इसके बाद मिले ना, तो हम कैसे भी करके भाग के जाएंगे उससे मिलने के लिए। तो उसी प्रकार से जो भगवान है वो भी यही देखते हैं कि मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ तुम्हारे लिए। क्या तुम मेरे लिए भागते हुए आ रहे हो? क्या क्या तुम मेरी सेवा के लिए इतने उत्साहित हो? क्या अभी भी तुम में वो उत्साह है? हाँ, कि अरे नहीं, आज तो भगवान की सेवा, आज प्रभुपाद के लिए सेवा करनी है। तो क्या हमें वह उत्साह है? आज पुस्तक वितरण में कितने लोग आप में से उत्साहित हैं जाने के लिए? बोलेंगे नहीं माता जी, घर पे भी तो काम है। ठीक है, घर पे भी काम है, मगर हमें इस तरह से मैनेज करना चाहिए कि वी आर एबल टू गिव द टाइम फॉर द सर्विसेज इन टेम्पल ऑल्सो। मंदिर किस लिए निर्माण किए गए? इसीलिए किए गए, और वो शिला प्रभुपाद का मिशन है। शिला प्रभुपाद का मिशन ही प्रचार कार्य कर रहा है। आवर मूवमेंट इज नॉट सिट आइडियली, सिट बैक। एटलीस्ट में भी अपनी क्षमता के अनुसार बाहर जाएं, कम से कम दिन में 1-2 घंटा निकालें, पुस्तक वितरण के लिए जाएं। तो हमें समय निकालना चाहिए ना। ये तो नहीं कि घर के काम भी तो हैं। घर के काम तो पूरी उम्र तो यही काम किया है ना, कितने जन्मों से यही काम किए हैं। तो क्या हम एक दिन भी भगवान के लिए कुछ घंटे नहीं निकाल सकते? आई थिंक दे आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। क्या भगवान आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? हाँ या ना बताइए, है इम्पोर्टेंट कि नहीं है? कृष्णा सीज एवरीथिंग, ही काउंट्स एवरीथिंग। यस पूजा माता जी, मैं कहती है माता जी। है ना? तो भगवान हर चीज देख रहे होते हैं कि कितना पीछे भागता है और कितना मेरी ओर आ रहा है। हाँ, हम भगवान के प्रति एक कदम बढ़ाते हैं तो 10 कदम उनके हमारी तरफ के होते हैं, पर मुझे लगता है हम वो एक कदम भी बढ़ाना नहीं चाहते, तो 10 कदम तो दूर की बात है। और भगवान कहते हैं ये यथामम प्रपद्यन्ते, हाँ तम तथैव भजामि हम। जो जिस प्रकार से सेवा करता है मैं उस हिसाब से उसको रेसिप्रोकेट करता हूँ। So I think we are not fully surrendered to him. So that is why he is also not properly reciprocating. क्योंकि हमारा भी उतना इनपुट तो है नहीं ना, तो फिर भगवान की तरफ से भी कितना ही आएगा। और हम अपेक्षा करते हैं कि मैं शुद्ध भक्त बन जाऊं। ऐसे नहीं चलता है। हमें कम से कम हफ्ते में एक दिन तो पूरा भगवान की सेवा के लिए देना चाहिए। हम लोग पूरा दिन तो रोज तो वही काम है ना, करके नौकरी पे जाना, बच्चों को देखना, इधर का करना उधर का करना, पर कम से कम वी शुड मैनेज आवर शेड्यूल इन सच अ वे कि कम से कम एक दिन तो कम से कम पूरी सेवा के लिए हम दे सके। तभी दिखेगा ना कि हाँ आप सेवा भी करना चाहते हैं, भक्ति में बढ़ना चाहते हैं। फिर आप बोलोगे घर पे जो सेवा तो उसका क्या? भाई घर पे तो रोज ही सेवा होती है, फिर कभी ना कभी बाहर भी निकलना चाहिए सेवा के लिए भक्तों के संग में। फिर बोलते भक्तों का संग ही नहीं है,
आप लेना ही नहीं चाहते तो संघ कहाँ से मिलेगा? आज पुस्तक वितरण के लिए सभी लोग जा रहे हैं बाहर, बट आप में से कितने लोग हैं तैयार है आने के लिए? चाहे बड़ा हो छोटा हो, मुझे याद है लास्ट संडे हम जब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए थे, इतने बड़े बड़े माताजी भी हम लोगों के साथ में, छोटे बच्चे भी थे। कितने साल के थे वो? 5 years old, 5 साल की छोटी बच्ची वहां पे पुस्तक वितरण के लिए आई थी बाहर। अब वो तो छोटी सी बच्ची है, बोले माताजी उसको थोड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी सबके सिर पे, मगर सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी कौन सी है? वे हमारी एक भगवान के प्रति भी जिम्मेदारी है। उसका क्या? हाँ, प्रभुपाद का मिशन है, जिनकी लोग गुणगान तो बहुत करते हैं, प्रभुपाद प्रभुपाद, अरे वो नहीं होते तो क्या होता, मगर उनके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? कांट वी गो आउट एंड डिस्ट्रीब्यूट सर्टेन बुक्स फॉर हिम? एक यही तो महीना मिलता है, तो इस महीने में भी हम थोड़ा सा समय नहीं निकाल सकते? हमें पहले, आप किसी की शादी होती है तो हम पहले से प्लानिंग करके रखते हैं, छुट्टियों का नहीं है, शादी है, चलो जी छुट्टियों के लिए प्लानिंग कर लेते हैं। मगर कभी ऐसा सोचा कि आज पुस्तक वितरण, तो आज छुट्टी मारूंगा मैं पुस्तक वितरण के लिए? तो अपनी मेंटेलिटी आप लोग खुद देख सकते हैं कि कितने आप लोग उतारू हो सेवा के लिए। हाँ, कभी ऐसे छुट्टी मारी है कि आज पुस्तक वितरण के लिए जाना है? मगर शादी के लिए जरूर छुट्टी मारी होगी। नहीं नहीं, रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाएंगे, फिर भगवान को क्या मुंह दिखाओगे? रिश्तेदार ज्यादा जरूरी है कि भगवान जरूरी है? ये यहाँ के संबंध है, मगर जब तक वर्टिकल रिलेशन नहीं है ना, हॉरिजॉन्टल नहीं चलता। अंडरस्टैंडिंग कि भगवान के साथ ही आपका कनेक्शन नहीं है, तो ये हॉरिजॉन्टल वाले कितना खुश करोगे, कोई खुश नहीं होता। भौतिक जगत है ना, कितना ही किसी के लिए कर लो, मगर मुंह तो किसी का भूलेगा ही। मगर भगवान के लिए ऐसा सोचा कि एक छुट्टी मार के आज भगवान की सेवा करेंगे? नहीं सोचा ना, तो खुद ही सोच सकते हैं भक्ति के किस स्तर पर है। हाँ, और फिर चाहते हैं कि बस शुद्ध भक्त बन जाए। ऐसा नहीं होता। We need to give a time for Krishna. We need to steal a time for Krishna. और जो भक्त ऐसा करते हैं उनको समय भी दिया जाता है भगवान की तरफ से सेवा के लिए। जैसे मैंने बोला, अपनी क्षमता अनुसार, ठीक है, हम बाहर नहीं जा सकते, अपनी क्षमता अनुसार अकेले ही जाएंगे पुस्तक वितरण के लिए, ठीक है, हम भक्तों के संग में नहीं जा सकते, पर चलो आज अपने स्तर पर हम थोड़ा जाएंगे। हाँ, वो हम लोग नहीं देखते। आपको पता है, सूर्यदेव समय को ऐसे छीन रहा होता है, मगर हमें वो समय भगवान की सेवा में लगाना है। अगर हम नहीं लगाएंगे तो क्षमा ही वही केवलम, सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे लिखा है निष्काम भक्त। निष्काम भक्त मतलब फल की इच्छा नहीं करता, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेगा। तो वही मैं आप लोगों को बोल रही हूँ ना, शादी में हम लोग जाते हैं, रिश्तेदार खुश हो जाएंगे, थोड़ा मुंह दिखाने लायक रहेंगे, फिर हमारे घर भी आएंगे लेने देने के लिए। अब भगवान के पता है क्या ही करना है, कोई वो तो इधर ही बैठे हैं। दिस इज नॉट एन प्रॉपर एटीट्यूड, सो प्लीज मेक श्योर टू क्लियर अप। थोड़ा ध्यान दीजिए इस बारे में, ठीक है? सेवाएं हैं, कम से कम हफ्ते में एक दिन तो पूरा भगवान के लिए निकालिए। एक दिन नहीं तो कभी इतनी छुट्टियां मारते हो, एक भगवान के लिए भी मार लो। हाँ, सबके ही काम है, गृहस्थी सबकी चल रही है, बट फिर भी थोड़ा समय निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? अब वो माता जी है, वो बता रहे उनके घर में गेस्ट आना है, मगर वो कह रहे हैं कि मैं पुस्तकें ला के रख दे। कुछ चेतना तो है ना कहीं पे कि पुस्तक वितरण करनी है, चाहे घर पे ही सही, कि रिश्तेदारों को ही देंगे, मगर है ना कि वहां नहीं आ पा रहे, चलो अपने घर पे करेंगे। मगर वैसा दिखाना भी तो चाहिए ना, जब वैसा दिखाओगे तो भगवान भी देखते हैं कितना उतारू है ये भक्त। नहीं है तो फिर नहीं दिखता। अभी कल के हम भी थके, हम रात को सोच रहे थे कि आज नहीं जाएंगे, मगर बाद में ही चलते हैं। फिर बोले नहीं, आज सभी भक्त आ रहे हैं, भक्तों के संग में ज्यादा अच्छा समय लगता है, चाहे कितना ही भी थकान क्यों ना हो, मगर भगवान के लिए समय निकलेगा तो सही रहे। और अभी तो चल भी रही है ना टांगे, तो यूज कर सकते हैं, पर बुढ़ापा आ जाएगा फिर तो कितनी सेवा कर पाएंगे। तो जब तक है जा, तब तक भगवान की सेवा में लग जाइए। फिर कल को तो वैसे भी एज के साथ में थोड़ा फैक्टर आ जाता है, तो तब का वेट क्यों कर रहे हो? तब तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और जब तक चल सकते हैं, थोड़ा बहुत भी हिम्मत है तो भगवान के लिए लगा दीजिए ना। अभी भी कितना हार्ड स्ट्रगल है, किसी के लिए सेवा करना, किसी के लिए नौकरी करना, बहुत हार्ड स्ट्रगल है बहुत ही जगत में। मगर मिलेगा क्या? कुछ नहीं, कर्मिक रिएक्शन। मगर भगवान की सेवा होगी तो कर्मिक रिएक्शन नहीं मिलेगी, उल्टा कृपा मिलेगी प्रभुपाद की, कई भक्तों की कृपा मिलेगी, आनंद मिलेगा आपको। तो जब तक अपना चलता है ना, तो लगा लेना चाहिए भगवान की सेवा में, सोचना नहीं चाहिए अब क्या ही कर सकते हैं हम लोग। सो प्लीज जागो, जीव जागो, जीव जागो, गोरचंद्र बोले। सो प्लीज वेक अप स्लीपिंग सोल्स। तो जो थोड़े बहुत सो रहे हैं तो जाग जाइए, ठीक है? वे भगवान के आदेशों पर पूरी तरह आश्रित रहते हैं और भगवान की तुष्टि के लिए अपना कर्तव्य निभाने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। हम ये पढ़ तो रहे हैं, मगर समझ में कितना आ रहा है? वो भगवान पर पूरी तरह आश्रित रहते हैं, मगर हम लोगों के कितने लोग आश्रित हैं? हम लोग अब खुद पे आश्रित है कि भाई मेरी नौकरी चलेगी, मेरे रिश्तेदार देखेंगे, मगर अपनी तुष्टि के लिए, भगवान की तुष्टि के लिए कार्य नहीं करते हम लोग।
तो ये पढ़ने का क्या मतलब होता है कि इसको हम अपने जीवन में उधार मतलब लगा भी सके इसको। पढ़ो आगे पढ़ो। प्रारंभ में अर्जुन ने अपने को इस प्रकार प्रस्तुत किया मानो वे आत्म तुष्टि का इच्छुक है, क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में लड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन भगवान ने उसे निष्काम बनाने के लिए भगवत गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग तथा भक्ति योग को भी व्याख्या मिलती है। क्योंकि अर्जुन निष्कपट था, अतएव उसने अपना निर्णय बदल दिया और युद्ध करने के लिए राजी होकर भगवान को तुष्ट किया। करिष्ये वचनं तव, इस तरह वह निष्काम बना। सुना आप लोगों ने, अर्जुन ने भी अपना मोह त्यागा और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया। मगर हम लोग अपने मोह से निकलना ही नहीं चाहते हैं। वी डोंट वांट टू कम आउट। फिर बोलेंगे अरे इन लोगों का तो काम ही ये बोलते रहते हैं, हम क्या, हम अपने हिसाब से चलेंगे। ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ब्रह्मा जी तथा शिव जी के उदाहरण विशेष रूप से दिए गए हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी, शिव जी, श्रीमती लक्ष्मी जी तथा चारों कुमार सनक, सनातन इत्यादि, ये चारों निष्काम वैष्णव संप्रदाय के अग्रणी हैं। ये सभी सारे छल छदों से रहित है। श्रील जीव गोस्वामी गतव्य लिखे शब्द की व्याख्या प्रोजिक कैतवय के रूप में करते हैं, जिसका अर्थ है वे जो समस्त कपटों से मुक्त है, केवल अनन्य भक्त। चैतन्य चरितमृत में यह कहा गया है। एक सेकेंड, तो यहाँ पे क्या लिखा है? ब्रह्मा जी और शिव जी का उदाहरण विशेष रूप से दिया गया है, क्योंकि ब्रह्मा जी, शिव जी, श्रीमती लक्ष्मी जी तथा चारों कुमार, ये चारों निष्काम वैष्णव संप्रदायों के अग्रणी है। मैंने आपको बताया था 4 संप्रदाय। तो हमारा जो संप्रदाय वो ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, तो ब्रह्मा जी से हमारा संप्रदाय आता है। ठीक है, एक रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और निम्नका संप्रदाय जो 4 कुमार का आता है, कुमार संप्रदाय। ये सभी सारे छलों से रहित हैं। तो ये प्रमाणिक संप्रदाय है। इनमें से किसी भी संप्रदाय से हम जुड़े तो वो प्रमाणिक माना जाता है। ठीक है, श्रील जीव गोस्वामी गत्वय ली के शब्द की व्याख्या प्रयोजित कैतवे के रूप में करते हैं, जिसका अर्थ है वह जो समस्त कपटों से मुक्त है, केवल अनन्य भक्त है। तो कौन है अनन्य भक्त? अनन्य भक्त अन्य और कोई नहीं, केवल कृष्ण। हाँ, कोई कपट नहीं है मन में। तो चैतन्य चरितामृता में इसका वर्णन है। क्या कहा गया? कृष्ण भक्त निष्कामा अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। क्या है कि जो कृष्ण भक्त है वो निष्काम है, इसीलिए वह शांत है। मगर भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी अशांत है, क्योंकि भोग चाहिए ना कुछ। जब तक अपने लिए अपेक्षा करेंगे तो अशांत रहेंगे। ठीक है, बोलिए आप सब मेरे पीछे, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। बोलिए, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत। जो लोग अपने पुण्य कार्यों के लिए सकाम फल चाहते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं तथा सर्वोपरि से तदाकार होना चाहते हैं, तथा जो योग की सिद्धियों के इच्छुक हैं, वह सभी अशांत हैं, क्योंकि वे अपने लिए कुछ ना कुछ चाहते हैं। लेकिन भक्त तो पूर्णतः शांत होता है, क्योंकि उसे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए और वह भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए सदैव उद्यत रहता है। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान सबों के हैं, क्योंकि उनकी अनुमति के बिना कोई भी इच्छित फल प्राप्त नहीं कर सकता। किंतु जैसा कि भगवान ने भगवत गीता के 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा है, वह ही सबों को ऐसे फल प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि वे सबों के वेदांतियों, कर्मकांडियों, धार्मिक नेताओं, तपस्वियों तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्न करने वालों के अधीश्वर हैं। लेकिन अंत तो गत्वा निष्कपट भक्त ही उन्हें प्राप्त कर पाते हैं। आप चाहे वो कर्मी योगी हो, ज्ञान योगी हो, मगर उसको फल कौन प्रदान कर रहा है? भगवान की कृपा से ही तो फल मिल रहा है ना, उसके बिना तो मिल ही नहीं सकता। मगर भगवान को प्रिय कौन है? जो निष्काम भक्त, जो बिना किस मांगे भगवान की सेवा करे, अनकंडीशनल, अनअलॉयड। ठीक है, कर्म मिश्रित भक्ति नहीं है, कुछ मोटिव नहीं, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है और कोई कंडीशंस भी नहीं है, आप ये दोगे तभी मैं सेवा करूंगा। लेकिन ऐसे ही भक्त भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी ने ये यहाँ पर भक्तिमय सेवा पर विशेष बल दिया है। तो हमें कैसी सेवा करनी है? भक्तिमय सेवा। ठीक है, नहीं तो कुछ भी कार्य संभव
नहीं है। जैसे एक उदाहरण कथा आती है कि आप सबने सुना होगा इस कथा को, कि जैसे एक बार नारद मुनि भगवान कृष्ण के सिर पे दर्द हो रहा होता है, तो नारद मुनि वहीं होते हैं, तो भगवान कई वैद्य को बुला के लाते मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नारद मुनि पूछते हैं, आप बताइए क्या इलाज है, आपको कुछ पता हो? तो भगवान कहते हैं, अगर मेरे किसी शुद्ध भक्त की धूली मिल जाए चरणों की, तो अगर मैं उसको सिर पे लगा लूं तो शायद मेरा सिर दर्द उसी से ठीक हो सकता है, ऐसे तो पता नहीं क्या ही कुछ हो सकता है। तो नारद मुनि स्वयं भगवान के भक्त हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अपने चरणों की धूली दे दूं। हाँ, उनके मन में था कि अगर इनको धूली देना मतलब नरक में जाना, भगवान है कैसे अपने चरणों की धूली दे दूं, तो उन्होंने अपनी नहीं दी। बोला ठीक है मैं ढूंढ के लाता हूँ। हाँ ठीक है, वो भी सेवा करने गए, ढूंढने गए, कई भक्तों से मिले, सबसे मिले, कोई तैयार नहीं, कोई योगी, कोई ज्ञानी, कोई तैयार नहीं धूली देने। बोले पागल हो गया, नरक में जाएंगे हम। पर जैसे ही वृंदावन पहुंचे, गोपियों को खबर मिली, गोपियों ने तुरंत ही बैग भर दी, बोलो ले जाओ, कितना चाहिए लेके जाओ। तो नारद मुनि अचंभे में बोले, तुमको डर नहीं लगता, नरक में जाओगे तुम लोग, अपने चरणों की धूली देती हो? तो बोला नरक में जाना सही है, मगर भगवान की सेवा के लिए कुछ भी चलेगा, उनका सिर दर्द तो ठीक होगा ना। दिस इज कॉल्ड अनकंडीशनल सर्विस। खुद के लिए चाहे नरक भी जाना पड़े, मगर भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी चलेगा। तो इसको कहते हैं भक्ति निष्काम, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाता है। तो इसी को सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर भी क्या कहते हैं, कर्मयोग ज्ञान योग कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड। हाँ, तो ये सारी विषय भांड हैं, मगर जो सही चीज जो हमें भक्ति में आगे वृद्धि करवा सकता है वो भगवान की प्रेममय सेवा, बिना किसी की कुछ मिलेगा बदले में। जैसे भगवान शिक्षा अष्टकम में भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, आप चाहे मेरा हृदय तोड़ दें, चाहे मेरे समक्ष प्रस्तुत हो चाहे ना हो, परंतु आप ही मेरे स्वामी रहेंगे जन्म जन्मांतर तक। तो ऐसा प्रार्थना चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं। तो ये शुद्ध भक्त के लक्षण होते हैं। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, तो बाकी का कल चर्चा करेंगे। आप में से किसी को कोई प्रश्न हो या कोई कुछ कहना चाहे तो प्लीज गो हेड। हरे कृष्णा। किसी को कुछ कहना है, कोई कमेंट, एनी क्वेश्चन और एनी रियलाइजेशन? क्यों नहीं? बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है? क्या बुरा लग रहा है? यही कि भगवान भी देखते होंगे कि हम उनके लिए कुछ नहीं करते, बहुत बुरा लग रहा है। चलिए, आप में से किसी का कोई प्रश्न नहीं है, किसी को कुछ नहीं कहना? चलिए, कुछ नहीं है तो फिर यहीं पे विराम लेते हैं। आप सबका दिन शुभ रहे। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय, ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय, बुक मैराथन की जय। हरे कृष्णा एवरीवन। शाम को आज तो क्लास नहीं है, आज संडे है। चलिए, हरे कृष्णा।